Welcome to my channel and I am back with another video tutorial HTML images. चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में HTML images. So what is an HTML image? HTML image जो होती हैं can improve the design and appearance of the web page. Okay, तो आप images का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट की डिज़ाइन और अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए. इट इम्प्रूव द वेबसाइट अपीयरेंस. इमेजेस आप लगाते हो वेबसाइट के अंदर तो वो वेबसाइट को और क्रिएटिव बनाती हैं, वेबसाइट अच्छी लगने लगती है उससे. दैट इज मोर क्रिएटिव. so you can embed images into the HTML pages by using the img tag. Okay, img tag is basically an empty tag. empty tag क्या होते हैं? empty tag मैंने बताया अपनी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में व्हाट इज एन empty tag. if you do not know the empty tag, then you can go to my first video lecture. In this we can explain what is an empty tag. Okay, तो चलिए चलते हैं आगे. इमेज के जो हैं जो एट्रीब्यूट है, मेनली दो टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं उसमें. एसआरसी क्या होता है? स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज. इसका मतलब क्या है? ये इमेज का जो पाथ है, हम इसमें इमेज जहाँ पे हमारी पड़ी होती है उसका हम पाथ देते हैं इसमें, जहाँ से हमें इमेज जो है फेच करनी है. ओके, ये इमेज कहीं कुछ भी, ये इमेज का पाथ कुछ भी हो सकता है, लाइक सर्वर से उठानी है और या फिर लोकल डिस्क से उठानी है, वट एवर. ओके, और नेक्स्ट है इसमें ए एल टी, ऑल्ट. स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. if by chance your image will not load by any network issues, कुछ भी इश्यूज के रीजन से आपकी जो इमेज है वो लोड नहीं हुई, वट एवर, लाइक पाथ का इशू हो सकता है और सर्वर इशू हो सकता है, तो ये ऑल्ट जो होता है, ऑल्ट जो एट्रीब्यूट होता है, इफ योर इमेज डज नॉट load into the web page, then it shows it shows the description of that particular image, what is the image is. ओके, इसको मैं प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट. ओके, आप जी आई एफ यू इम्बेड कर सकते हैं इसके अंदर, वेब पेजेस के अंदर जेपीजी इमेज यूज कर सकते हैं, जेपीईजी फॉर्मेट की इमेज यूज कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर इमेज जो होती है एसवीजी इमेजेस यूज कर सकते हैं, और पीएनजी और वट एवर बहुत सारी इमेजेस हैं. यू कैन इम्बेड इन एचटीएमएल इमेजेस. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. एचटीएमएल का टैग क्या होता है? एचटीएमएल का टैग ये होता है दिस वन, आईएमजी एसआरसी. एसआरसी के अंदर आ जाएगा हमारी इमेज का पाथ, और ऑल्ट के अंदर हमने कोई नाम दे दिया, सपोज वो फ्लावर की इमेज है हमारे पास, तो फ्लावर इमेज. ओके, आप इमेज का अपनी साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हाइट इक्वल टू 300 पिक्सल एंड विड्थ इक्वल टू मैंने दे रखी है 400 पिक्सल, और आप इसको पिक्सल्स में दे सकते हैं, और वो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं. ओके, एंड अगर आप वीडियो को लिंक, लाइक आप अपनी जो इमेज है वो लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एंकर टैग. बस इस इमेज को एंकर टैग के अंदर नेस्ट कर दो. इसको केवल एंकर टैग के अंदर जो वहाँ पे कंटेंट हमने डाला था पिछली वीडियो में, बस वहाँ पर ये टैग डाल दो नेस्टेड में, दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली लिंक्ड. ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन पे. गाइस, हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल सेशंस पे. हमने ओपन कर लिया है राइट साइड में, हमने ओपन कर लिया है अपना एडिटर. लेफ्ट साइड पे ओपन है हमारा ब्राउज़र. ओके, तो आ जाते हैं हम इंडेक्स पेज पर ही आ जाते हैं. हमें सपोज यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करनी है, हमें इमेज लगानी है इस पेज पर. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चलते हैं गूगल पर, कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं. तो हमने कोई भी इमेज डाउनलोड कर ली, हमने डाउनलोड कर लेते हैं. पिक्सल एक वेबसाइट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस. कोई फ्री इमेजेस डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस. मैंने कोई सी भी इमेज ले ली. ये वाली इमेज ले लेते हैं, कोई सी ये ले लेते हैं चलो, एंड डाउनलोड. ओके, हमने एक एक फोल्डर बना दिया इमेजेस का, इमेजेस, और इसके अंदर मैंने ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. सिंपल, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू
Yes, the image will automatically copy it here. ओके, तो अब आपको इमेज लगानी है, तो चलते हैं सिंपल IMG एंटर SRC इक्वल टू। अब आपको पाथ देना है, पाथ कौन सा देंगे, इमेजेस वाला, इमेजेस अपन इक्वल टू लग अपन इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया। ऑल्ट में हमने रख लिया, कोई मैसेज रख लेते हैं। इमेजेस कौन सी है, ये इमेजेस कैसी दिख रही है हमें, ये इमेजेस हमें ऐसी दिख रही है जैसे लाइक कंप्यूटर और ऑल दैट। तो हम इसमें रख लेते हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड एंड देन सेव इट। ओके, जस्ट गो लाइव। देखिए, इट ऑटोमेटिकली लोड इनटू द ब्राउजर, बट आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इमेज लोड हुई है। इट इज द एक्चुअल साइज, लाइक ये पूरी साइज के अकॉर्डिंग, इसका कोई साइज नहीं है, पूरे उस पे ही लोड हो गई है। अगर आपको इसका साइज डिफाइन करना है, आप चाहते हो कि मेरे को एक फिक्स पार्ट में ही ये वो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल HCR हाइट, इसकी हाइट दे देंगे हम 300 पिक्सल, हमने हाइट दे दी, और विड्थ दे दी हमने 400 पिक्सल। सेव करा एंड देन यू कैन सी ये हमारी 3x4 की 3x, ये हो गई हमारी 300 और 400 पिक्सल की। ये आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, लाइक 20% इसकी वो होगी ब्रेथ, और 10% इसकी हाइट होगी। परसेंटेज, ये देखिए चेंज हो गई, तो 10% इसकी हाइट हो गई, 20% इसकी ब्रेथ हो गई। गाइस, तो सेकेंडली हम चलते हैं, ये इमेज आपकी लोड हो गई। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सपोज मैंने क्या किया, इस JPG में से इस ये इमेज हमारी किस पाथ में पड़ी है, पड़ी है इमेजेस में। ओके, तो मैंने सपोज आई की वैल्यू मैंने गलत दी थी, आई इसमें से हटा दिया जो कि इसमें नहीं पड़ी है। तो अब इसे सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा इस यहाँ पे एक इमेज छोटा सा आइकन बना हुआ आ गया, और कंप्यूटर बैकग्राउंड बना हुआ आ गया, देख रहे हो आप, ये ऑल्ट तब शो होगा, ऑल्ट बैकग्राउंड, जब जो आपकी इमेजेस है, वो आपकी इमेज या तो लोड नहीं होगी बिकॉज ऑफ एनी एरर इन अ पाथ, और एनी नेटवर्क इशू। ओके, थर्ड आता है इमेज, इसको मुझे करना है लिंक। तो लिंक कैसे करोगे आप, सिंपल href, पिछली वाली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर हमारा कंटेंट आता था, अब यहाँ पे ये इमेजेस आ जाएगी सिंपल। और इसको मैंने सपोज कहाँ दे दिया, अबाउट वाली पेज से ही लिंक कर दिया इसको, सेव। तो अब आप इस पे चाहे, ये देखिए कर्सर जाएगा तो हैंड बना हुआ आ गया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इट ऑटोमेटिकली लोड द अबाउट अस पेज। ओके, एंड देन क्लिक इनटू दिस, अगेन लोड होम पेज पे आ गए हम। ओके, तो ऐसे करती हैं इमेजेस वर्क। कोई सोर्स जो है, ये आपका सोर्स कौन सा है, बता सकते हैं आप, ये पाथ कौन सा पाथ है, ये कौन सा URL है। इट्स अ रिलेटिव URL। अगर आपने मेरी पीछे लिंक वाली वीडियो नहीं देखी है, HTML लिंक वाली, तो वो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने लिंक्स के बारे में बताया, व्हाट इज एन रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है हमारा रिलेटिव लिंक। तो ये रिलेटिव लिंक क्यों है, क्योंकि हमारे वेब पेज का जो HTML फोल्डर है, हमने अंदर अपने वेब पेज का जो HTML का फोल्डर है उसके अंदर का ही पाथ दिया हुआ, हमने फुल पाथ इसको नहीं दिया है। अब इसको मेरे को सपोज किसी दूसरे सर्वर से भी इमेज उठानी है, सपोज ये इमेज है, कोई दूसरी मैं ले लेता हूँ, दिस वन, ये इमेज मेरे को लगानी है। तो मैंने क्या करा, इस इमेज का कॉपी करा लिंक, लिंक आपने कॉपी कर लिया। अब ये कहाँ पर पड़ी है, पिक्सल के सर्वर में पड़ी है। तो मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, मतलब इसका इमेज का उन पिक्सल के जो सर्वर में जो पूरा पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ मैंने कॉपी कर लिया है। जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी द लिंक, क्लिक हियर एंड पेस्ट द लिंक। तो ये इमेज पूरी कॉपी हो गई है। जब आप इसको सेव करोगे और आप यहाँ जाओगे, तो ये देख रहे हो, और ये देखिए, बड़ा कर लेते हैं,
ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट उनके सर्वर से, ये मैंने डाउनलोड नहीं करी, डायरेक्ट उनके सर्वर से कॉपी करके लिंक और यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी करके डायरेक्टली सर्वर से हमारे पेज पर इम्बेड हो गई है आकर। तो दैट इज द एब्सोल्यूट लिंक। जब हमें वीडियो में हम अ, आपको टेबल्स के बारे में बताएंगे, एचटीएमएल टेबल क्या होती है। ओके, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट थम्स अप बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, थैंक यू।